हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रभारी नरेश बालिया को बनाए जाने पर पार्टी के 10 पदाधिकारियों व सदस्यों ने बगावत कर दी है। इन लोगों ने हरियाणा में नरेश बालिया के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के हरियाणा राज्य संयोजक डॉक्टर आशवंत व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेश बालिया पर शराब वितरित करने का आरोप लगा था। इसके बावजूद उन्हें हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है। उनको प्रभारी बनाने से पहले पार्टी के नेताओं को विश्वास में भी नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो ये लोग अब रिजाइन दे रहे हैं, इन लोगों को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है। तो ये तो एक इस्तीफा देने का तो एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है, क्योंकि ये लोग पार्टी के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया। योगेंद्र यादव के लिए काम करके खुश थे, उसी तरह उनके उससे काम कर रहे थे। और योगेंद्र यादव इनको पार्टी में अपने लाव लश्कर के साथ आए थे वो पूरे। जिस तरह जयचंद की सेना आई थी, उसी तरह जयचंद की सेना के कुछ थे, योगेंद्र यादव के बंदर थे ये लोग। इन्होंने कभी आप भी नहीं किया पार्टी के लिए। आप इनके किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाइए, आप ग्राउंड पे जमीन पे चले जाइए, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और ये पार्टी से इनको पहले ही निकाला जा चुका था। 35 लोग हैं राज्य कार्यकारिणी में, 14 और 21 जिला संयोजक मिला। अब उन 35 में 7 को निकाला, 5 लोगों के ऊपर जांच चल रही है। तो जो भी पार्टी की विरोधी गतिविधि होगी, क्योंकि इन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, क्योंकि निकालना इसलिए जरूरी था कि इन लोगों ने मतलब पार्टी के लिए काम ही नहीं किया, पार्टी को डुबाने का इन्होंने काम किया। और ये उसी तरह से जैसे जयचंद अपनी सेना के साथ था और वो उनके कुछ सिपाही उनके साथ गए हैं, तो और कुछ काम इनका पार्टी के लिए कोई काम नहीं था। ये योगेंद्र यादव के बंदर थे, उनके हिसाब से काम करते थे। वहीं डे एंड नाइट न्यूज से खास बातचीत में इस्तीफा दे चुके पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल की करनी और कथनी में अंतर है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी अन्य दलों के नेताओं की तरह नेता हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो थे, जिन्होंने आज इस्तीफा दिए थे, हमारे साथ मौजूद हैं परमजीत सिंह जी, जो राज्य सचिव आम आदमी पार्टी के थे, और राजीव गोदारा जी हमारे साथ थे बातचीत में। इनसे बात करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से आप लोगों ने आज इस्तीफा जो है वो दिया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो है छवि जिस तरह से लोगों में बनाई गई थी, चाहे वो प्रदेश में बनाई गई थी, चाहे वो दिल्ली में बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आपके साथ जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? जी, लगातार पार्टी में जिस सपने को लेकर हम आए थे उसके साथ चोट की जा रही थी, उसको तोड़ा जा रहा था। हरियाणा में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी के देख रेख में और उनके कहने पे पार्टी को नुकसान पहुंचाने और यहाँ की टीम और प्रभारी को नुकसान पहुंचाने, कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसके राष्ट्रीय परिषद में जिस तरह गुंडागर्दी को उकसाया अरविंद केजरीवाल ने, 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी। हमने पत्र लिखे, बार बार कहा। जो हरियाणा में अरविंद जी को चहेते जिस तरह का झूठ फैला रहे थे पार्टी इकाई भंग होने का और इस तरह के, उनके बारे में हमने पत्र लिखा। पूरे राज्य में पार्टी को बांटा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ लिखा। कभी गौर नहीं किया गया। हमें उम्मीद थी कि अरविंद सब चीज़ों को, अपने विरोधियों को या जिनसे उनको प्रेम नहीं रह गया, उनको एक तरफ करने के बाद शायद कुछ रीस्ट्रक्चर में बेहतर करेंगे। और हरियाणा में रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर जब उन्होंने प्रभारी भेजा, योगेंद्र यादव की जगह नरेश बाल्यान को भेजा, वो नरेश बाल्यान जिसके लिए योगेंद्र ने पत्र लिखकर अरविंद को कहा था कि शराब के आरोप इन पे है, शराब बांटने के और रखने के चुनाव में, इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच करवाने के बजाय ऐसे आरोपी को हरियाणा का प्रभारी बना देना। जहां हमने शराबबंदी और शराब और नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन किया आम आदमी पार्टी ने, जहां दागी उम्मीदवारों के खिलाफ आंदोलन किया, वहाँ हमें ऐसा प्रभारी दे दिया जाए, तो हमारे लिए काम करने की जो बची खुची थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी नहीं रही, पानी सिर से गुजर गया। आम आदमी पार्टी पे और भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास की बात की जाए, और भी कई नेताओं पर जो है आरोप लगते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ये सच्चाई है या किस तरह से देखिए? हम लोग एक विचार के साथ जुड़े थे, आज विचार इस पार्टी से पूरी तरह से गायब हो चुका है। केवल 4 लोग रह गए हैं। हमने आरटीआई आंदोलन, आरटीआई के लिए काफ़ी संघर्ष किया कि सभी दल आरटीआई के दायरे में आए,
और आज भी उसका एक केस चल रहा है मेरे ऊपर, तो पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस चल रहा है। लेकिन आज अपनी ही पार्टी मना कर रही है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। हमने दागी सांसदों और दागी लोगों के खिलाफ केस चलाया कि दागी लोग विधानसभा और संसद में ना पहुंचे, उसका ही केस चल रहा है, मुझे याद है। अभी भी तारीख भुगतने जाता हूँ। और आज जितेंद्र तोमर जैसे लोग जिनके फर्जी डिग्रियाँ लेकर कानून मंत्री बन गए हैं, आज वो संवेदनहीनता पार्टी में गायब हो चुकी है। और सामने पेड़ पर एक आदमी झूल जाता है और वो अपने भाषण को बचाने की संवेदनशीलता रखते हैं केवल। आज जिस तरीके से हमने चरित्र निर्माण की बात की थी, आज चरित्रहीनता के आरोप लग रहे हैं। इन सबसे आहत होकर सुरेश बाल्यान जैसे लोगों को हरियाणा का प्रभारी बना देने से हम काफ़ी आहत हैं। और इसलिए हमने आज 17 मई को जो है स्वराज आंदोलन में कोई नई पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं? नहीं, अब इन्हें सभी साथियों के साथ बैठकर विचार करेंगे। हरियाणा राज्य के सभी साथी जो हमारे साथी हैं, जिला के संयोजक हैं अभी और हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनके साथ बैठकर राय करेंगे और उसके बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पर प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ जो राज्य कार्यकारिणी के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर से इस्तीफा दिया है और उनका साफ तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगता नजर आ रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पे इंटरनल डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रही है। और जिस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं अपने आप में जो है पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बिखरती नजर आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, TNI न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।